खुद को बदलने की बात सुनते ही मन डर जाता है, क्योंकि मन जानता है बदलाव का मतलब है मृत्यु, पुराने होने की मृत्यु, पहचाने हुए झूठ की मृत्यु, उस सुरक्षा की मृत्यु जिसमें हम वर्षों से जीते आए हैं। लेकिन सुनो, जब तक तुम वही बने रहोगे जो तुम हो, तब तक दुनिया तुम्हें वही देती रहेगी जो वो अब तक देती आई है। जीवन कोई दया नहीं करता, कायनात किसी पर कृपा नहीं बरसाती, वह केवल प्रतिबिंब देती है। तुम जैसे हो जीवन वैसा ही उत्तर देता है। नाउ लोग शिकायत करते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी खाली हाथ क्यों हूं। पर वे एक बात भूल जाते हैं, वे प्रयास बाहर कर रहे हैं और जड़ भीतर है। बीज भीतर सड़ा हुआ हो तो कितनी भी धूप, पानी और खाद डाल लो, फूल नहीं खिलता। नाउ कायनात बहुत ईमानदार है, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, वह तुम्हें वही लौटाती है जो तुम भीतर से हो। अगर भीतर डर है तो बाहर परिस्थितियां डरावनी होंगी, अगर भीतर कमी है तो बाहर अभाव दिखाई देगा, अगर भीतर भरोसा है तो बाहर रास्ते अपने आप बनने लगते। नाउ ध्यान रखना, कायनात तुम्हारी इच्छाओं को नहीं सुनती, वह तुम्हारी अवस्था को सुनती है। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन भीतर युद्ध चल रहा है। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर भय बैठा है। तुम कहते हो मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन भीतर कृतज्ञता नहीं है। और फिर तुम कहते हो शायद कायनात मेरी नहीं सुनती। नहीं, वह बहुत ध्यान से सुनती है, वह वही सुनती है जो तुम हो, न कि वह जो तुम कहते हो ही जरूर पर। इसीलिए कहा गया है खुद को इतना बदल दो कि पूरी कायनात तुम्हें देने में लग जाए। यह कोई कविता नहीं है, यह जीवन का गणित है ही जरूर पर। जब तुम भीतर से खाली हो तो बाहर कुछ भी भर नहीं सकता, और जब तुम भीतर से भरे हो तो बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। ना वी देखो, नदी समुद्र से नहीं मांगती, वह बहती है। फूल मधुमक्खी से नहीं मांगता, वह खिलता है। दीपक अंधेरे से नहीं लड़ता, वह जलता है। और मनुष्य वह मांगता है, रोता है, शिकायत करता है, क्योंकि वो होना भूल गया है। ना वी जिस दिन तुम कुछ पाने की दौड़ छोड़कर कुछ होने की यात्रा पर निकलते हो, उसी दिन कायनात तुम्हारी तरफ मुड़ने लगती है। ना वी तुम सोचते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा। सच यह है, जब तुम शांत हो जाओगे तब सब ठीक होने लगेगा। ना वी कायनात पहले परिणाम नहीं देती, वह पहले पात्रता देखती है, और पात्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। ना वी जिस दिन तुमने दूसरों से उम्मीद छोड़ दी, उस दिन तुम हल्के हो गए। जिस दिन तुमने अपने आप से लड़ना छोड़ा, उस दिन शांति उतर आई। जिस दिन तुमने हर पल को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन जीवन ने तुम्हें गले लगा लिया। ना वी कायनात को मनाने की जरूरत नहीं है, उसे बदलने की भी जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर की दिशा बदल दो। ना वी जब तुम भीतर से हां बन जाते हो तो जीवन भी हां कहने लगता है। ना वी याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का नहीं, तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता का परिणाम है। ना वी और यही कारण है कि कुछ लोग कम में भी प्रसन्न होते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली। ना वी जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि कायनात तुम्हारी दासी नहीं, तुम्हारा दर्पण है, उसी दिन खेल बदल जाता है। इसका प्राइस, अब तुम मांगते नहीं हो, अब तुम रोते नहीं हो, अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम जागते हो। इसका प्राइस, और जागा हुआ व्यक्ति जो चाहता है वह नहीं मांगता, वह बन जाता है। और जब तुम बन जाते हो तो पूरी कायनात तुम्हें देने में लग जाती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना शर्त के। खुद को बदलने की बात सुनते ही मन पीछे हटता है, क्योंकि मन परिवर्तन से नहीं, असुरक्षा से डरता है। मन जानता है कि बदलाव का अर्थ है पुराने ढांचे का टूटना, उस पहचान का मिटना जिसे हम वर्षों से ढोते आए हैं। हम जिन आदतों, विचारों और विश्वासों को में मान बैठे हैं, उनके छूटने का भय ही हमें जकड़े रहता है। इसलिए
हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं। हम चाहते हैं कि जीवन बदले, पर हम वैसे ही बने रहें। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जीवन बहुत सीधा है, पर मन बहुत चालाक। जीवन कहता है जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। मन कहता है मैं जैसा हूं वैसा रहूं और फिर भी सब कुछ मिल जाए। यह असंभव है। कायनात किसी की इच्छा से नहीं चलती, वह अवस्था से चलती है। तुम जो हो वही तुम्हारा आमंत्रण है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी चेतना बोलती है, और चेतना झूठ नहीं बोल सकती। लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मांगा, बहुत पूजा की, बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं मिला। पर वे ये नहीं देखते कि भीतर वे अब भी वही हैं। वही डर, वही शिकायत, वही तुलना, वही असंतोष। बाहर बदलने के लिए भीतर बदलना पड़ता है, और भीतर बदलना सबसे कठिन काम है, क्योंकि भीतर बदलने का अर्थ है अपने झूठ को देखना, अपने भ्रम को पहचानना और अपनी ही बनाई जेल से बाहर आना। कायनात न्याय करती है, दया नहीं। वह तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देती है जिसके तुम योग्य हो। योग्यता का अर्थ धन नहीं, पद नहीं, ज्ञान नहीं। योग्यता का अर्थ है तुम्हारी आंतरिक गुणवत्ता। अगर भीतर बेचैनी है तो बाहर भी अशांति मिलेगी। अगर भीतर कमी है तो बाहर भी अभाव ही दिखेगा, और अगर भीतर संतोष है तो बाहर कुछ भी कम नहीं लगेगा। मन हमेशा बाहर की ओर देखता है। वह कहता है अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो बदल जाए तो शांति आ जाएगी, अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। आज जो मिला है कल उससे ऊब पैदा हो जाएगी। इसलिए जो खुशी बाहर से आती है वह टिकती नहीं, जो भीतर से आता है वही टिकता है। जब भीतर मौन होता है तो बाहर का शोर असर नहीं करता। जब भीतर भरोसा होता है तो बाहर की अनिश्चितता डराती नहीं। जब भीतर प्रेम होता है तो बाहर की बेरुखी चोट नहीं देती। इसलिए समझ लो, जीवन की दिशा बाहर से नहीं भीतर से तय होती है। जिस दिन तुमने स्वयं को बदलने की जिम्मेदारी ली, उसी दिन तुम पीड़ित नहीं रहे। उस दिन तुमने शिकायत छोड़ दी, उस दिन तुमने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया। और यही असली क्रांति है, क्योंकि जब तक तुम किसी और को जिम्मेदार मानते रहोगे तुम शक्तिहीन रहोगे। शक्ति वहीं आती है जहां जिम्मेदारी आती है। खुद को बदलने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ। इसका अर्थ है कि तुम वह बन जाओ जो तुम वास्तव में हो, बिना मुखौटे के, बिना डर के, बिना झूठ के। तुम इतने सरल हो जाओ कि तुम्हारे भीतर कोई विरोध न बचे, भीतर और बाहर एक हो जाएं, विचार और अनुभव अलग न हो। जब ऐसा होता है तो कुछ अजीब घटता है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सही लोग सही समय पर मिलते हैं, अवसर बिना धक्का दिए सामने आते हैं, और तब तुम समझते हो कि कायनात ने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था, तुम ही उससे कटे हुए थे। कायनात से जुड़ने के लिए किसी विशेष मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ सच्चे होने की, अपने भीतर जो है उसे देखने की हिम्मत की, अपने डर को स्वीकार करने की, अपने लोभ को पहचानने की, अपने अहंकार को समझने की। क्योंकि जो देखा गया वही छूटता है, जिसे दबाया गया वही बढ़ता है। जिस दिन तुमने स्वयं से भागना बंद किया, उसी दिन जीवन तुम्हारी ओर दौड़ने लगता है। क्योंकि जीवन को नाटक नहीं चाहिए, उसे सत्य चाहिए। जीवन दिखावा नहीं चाहता, वह उपस्थिति चाहता है, और जो उपस्थित है वही उपलब्ध है। इसलिए कहा गया है, खुद को इतना बदल दो कि पूरी कायनात तुम्हें देने में लग जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मांगने लगो, बल्कि यह कि तुम ऐसे बन जाओ कि मांगने की जरूरत ही ना रहे। जब तुम खाली नहीं रहते तो जीवन भरने लगता है। जब तुम थमे होते हो तो जीवन बहने लगता है। और अंत में याद रखना, तुम्हारा जीवन भविष्य की कोई घटना नहीं है, वह इसी क्षण घट रहा है। अगर इस क्षण तुम जागे हुए हो तो सब कुछ बदल चुका है, और अगर इस क्षण तुम सोए हुए हो
तो कुछ भी बदलने वाला नहीं। कायनात इंतजार नहीं करती, वह प्रतिक्रिया देती है। जैसे ही तुम बदलते हो वैसे ही वह भी बदल जाती है। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है अभी नहीं, बाद में बदलेंगे, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी समय सही नहीं है, अभी मजबूरियां हैं। मन हमेशा परिवर्तन को टालता है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है नियंत्रण का टूटना। मन नियंत्रण चाहता है, जबकि जीवन समर्पण चाहता है। जब तक मन हावी रहता है तब तक जीवन दूर ही रहता है। मन कहता है पहले समझ लो फिर बदलना, लेकिन जीवन कहता है पहले बदलो। समझ अपने आप आ जाएगी। समझ कभी सोच से नहीं आती, समझ अनुभव से आती है। और अनुभव तभी आता है जब तुम जोखिम उठाते हो, जब तुम पुराने किनारे छोड़कर अज्ञात में कदम रखते हो। अहंकार यही डर है। अहंकार कोई शक्ति नहीं है, वह डर का ही दूसरा नाम है। डर कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा, डर कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच्चाई उलटी है, जो बिखरता है वही झूठ होता है, जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम अपने भीतर के अहंकार को देखते हो तो तुम पाते हो कि वह हर जगह तुलना करता है। वह कहता है कोई मुझसे बेहतर है, कोई मुझसे नीचे है। इसी तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है और इसी से हीनता भी। लेकिन जीवन में न कोई ऊपर है न कोई नीचे, हर व्यक्ति अपने रास्ते पर है। तुलना केवल अंधापन पैदा करती है। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उसी दिन तुम शांत हो गए, क्योंकि अब तुम्हें साबित नहीं करना है, अब तुम्हें किसी दौड़ में नहीं जीतना है, अब तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है, अब तुम्हें बस होना है। और होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मौन को लोग खालीपन समझ लेते हैं, जबकि मौन ही सबसे बड़ा भराव है। जब मन शोर करता है तब जीवन सुनाई नहीं देता, और जब मन शांत होता है तब जीवन फुसफुसाता है। कायनात कभी चिल्लाती नहीं, वो बहुत धीरे बोलती है। उसे सुनने के लिए तुम्हें भी धीरे होना पड़ेगा। जब भीतर मौन उतरता है तब तुम देखते हो कि बहुत सी इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं। वे कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वे समाज से उधार ली गई थीं। किसी ने कहा यह जरूरी है, किसी ने कहा यह सफलता है, किसी ने कहा इसके बिना जीवन अधूरा है। और तुम बिना पूछे बिना जांचे सब ढोते चले गए। मौन में पहली बार तुम पूछते हो मुझे सच में क्या चाहिए, और तब उत्तर बहुत सरल होता है, शांति। लेकिन यह शांति कोई वस्तु नहीं है, यह अवस्था है। यह तब आती है जब तुम अपने साथ युद्ध बंद कर देते हो, जब तुम स्वयं को सुधारने की नहीं समझने की कोशिश करते हो। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता से लड़ना बंद कर देना। जब तुम स्वीकार करते हो तब ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा परिवर्तन बन जाती है। जो चीज तुम स्वीकार नहीं करते वही तुम्हें नियंत्रित करती है, और जो स्वीकार हो जाती है वह तुम्हें मुक्त कर देती है। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां गलत हैं, दुख इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार हों। जिस दिन तुमने जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसा वो है, उसी दिन दुख का आधार टूट गया। और जब आधार टूटता है तो पूरा ढांचा गिर जाता है। कायनात तुम्हें सजा नहीं देती, वह तुम्हें सिखाती है। हर कठिन परिस्थिति एक संदेश है, लेकिन तुम संदेश पढ़ने की जगह शिकायत लिखने लगते हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों, जबकि प्रश्न होना चाहिए मुझे इससे क्या समझना है। जैसे ही प्रश्न बदलता है अनुभव भी बदल जाता है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि जीवन के प्रति तुम्हारी लड़ाई समाप्त हो रही है। अब तुम धारा के विपरीत तैर नहीं रहे, तुम बह रहे हो, और बहने में एक आनंद है, एक सहजता है। यही सहजता कायनात की भाषा है। जो सहज है वही संगत है। जब तुम इस संगति में आ जाते हो तब जीवन देने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी समझ के रूप में। और तब तुम्हें एहसास होता है जीवन कभी कंजूस नहीं था, मैं ही बंद था। अब तुम कुछ मांगते नहीं हो, क्योंकि मांगना कमी से आता है। अब तुम धन्यवाद में जीते हो,
और धन्यवाद पूर्णता से आता है। धन्यवाद कोई शब्द नहीं है, वह एक अवस्था है। जब हर सांस उपहार लगने लगे तब समझो कि तुम सही दिशा में हो, और तब सचमुच ऐसा होता है कि पूरी कायनात तुम्हें देने में लग जाती है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम देने योग्य हो गए। तुम खुले हो, तुम उपलब्ध हो, तुम जागे हुए हो। और जागे हुए व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो देखने का नाम है। जैसे जैसे तुम भीतर शांत होते जाते हो, वैसे वैसे देखने की क्षमता गहरी होती जाती है। पहले तुम केवल शब्द सुनते थे, अब तुम मौन भी सुनने लगते हो। पहले तुम घटनाएं देखते थे, अब तुम उनके पीछे की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। यही ध्यान है, बिना चयन के देखना, बिना हस्तक्षेप के साक्षी रहना। जब तुम साक्षी होते हो तब तुम मन नहीं होते। मन चलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठती गिरती रहती हैं, लेकिन तुम उनसे अलग खड़े रहते हो। और ये अलगाव दूरी नहीं बनाता, ये स्वतंत्रता देता है। पहली बार तुम समझते हो कि दुख तुम नहीं थे, क्रोध तुम नहीं थे, भय तुम नहीं थे, वे सब बादल थे और तुम आकाश थे। ध्येय आन में बैठकर कुछ बदलने की कोशिश मत करना। जो बदलने की कोशिश करता है वो फिर से मन बन जाता है। बस देखो, देखना ही पर्याप्त है। जिस क्षण तुम किसी चीज को पूरी चेतना से देखते हो, उसी क्षण वह बदलने लगती है। अंधकार का अस्तित्व प्रकाश के सामने नहीं टिकता। इसी तरह अचेतन आदतें जागरूकता के सामने ढीली पड़ जाती हैं। धीरे धीरे एक नया स्वाद आता है, भीतर की शांति का स्वाद। यह शांति उत्साहहीन नहीं होती, ये जीवित होती है। ये शांत झील जैसी होती है जिसके भीतर गहराई है। इस शांति में तुम अकेले नहीं लगते, बल्कि पूर्ण लगते हो। अकेलापन कमी है और पूर्णता भराओ। जब तुम पूर्ण होते हो तब किसी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन प्रेम अपने आप बहने लगता है। प्रेम कोई मांग नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई निर्भरता नहीं है। प्रेम एक सुगंध है जो उस व्यक्ति से उठती है जो भीतर से भरा हुआ है। जो खाली है वह चिपकता है, जो भरा है वो बांटता है। इसलिए प्रेम को पाने की कोशिश मत करो, प्रेम बनने की तैयारी करो। जब तुम प्रेम बनते हो तब संबंध बदल जाते। अब तुम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, तुम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते, तुम सामने वाले को स्वतंत्र छोड़ते हो। और जहां स्वतंत्रता होती है वहीं प्रेम फलता है। बंधन में प्रेम नहीं पनपता, वहां केवल भय और आदत रहती है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जैसे जैसे तुम भीतर हल्के होते जाते हो, वैसे वैसे बाहर का भार कम होता जाता है। समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन वे तुम्हें दबाती नहीं। चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें तोड़ती नहीं, क्योंकि अब तुम केंद्र में टिके हुए हो। केंद्र में टिकना ही संतुलन है। केंद्र में टिके व्यक्ति के लिए सफलता भी शोर नहीं मचाती और असफलता भी चोट नहीं देती। वह दोनों को देखता है, दोनों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। यही परिपक्वता है, यही जागरूक जीवन है। एक दिन तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारे भीतर प्रश्न कम हो गए हैं। पहले हर चीज पर क्यों था, अब ऐसा है का स्वीकार है। प्रश्न मन से आते हैं, स्वीकार मौन से आता है। और मौन में उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन ही उत्तर बन जाता है। यही अंतिम बोध है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। जितना तुम इसे समझने की कोशिश करते हो उतना उलझते हो। जितना तुम इसे जीते हो उतना यह खुलता है फूल की तरह जो अपने आप खिलता है। और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कायनात तुम्हारे विरुद्ध कभी नहीं थी। टकराव तुम्हारे भीतर था। जैसे ही भीतर की दीवारें गिरीं, बाहर की दूरी भी मिट गई। अब तुम अलग नहीं हो, अब तुम उसी प्रवाह का हिस्सा हो। अब तुम चलते नहीं, तुम्हें चलाया जाता है। अब तुम निर्णय नहीं लेते, निर्णय तुम्हारे भीतर से उभरते हैं। अब तुम जीवन को नहीं पकड़ते, जीवन तुम्हें थाम लेता है।
और यही वह क्षण है जहां संघर्ष समाप्त होता है और उत्सव शुरू होता है। तब सच में ऐसा लगता है कि पूरी कायनात तुम्हें देने में लगी हुई है। लेकिन यह देना बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। यह देने का अंतहीन स्रोत है शांति, प्रेम, समझ और आनंद का स्रोत। और यह स्रोत कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। मौन से लोग डरते हैं क्योंकि मौन में कुछ छिपाया नहीं जा सकता। शब्दों में हम झूठ बोल सकते हैं, मुस्कान में अभिनय कर सकते हैं, गतिविधि में खुद को भुला सकते हैं, लेकिन मौन में सब स्पष्ट हो जाता है। मौन आईने जैसा है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो है। इसलिए मन शोर पैदा करता है ताकि देखने की जरूरत न पड़े। लेकिन जिस दिन तुम मौन से मित्रता कर लेते हो, उसी दिन जीवन की सबसे गहरी समझ उतरने लगती है। मौन में पहली बार यह बोध होता है कि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, शरीर बदलत आ है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह वही रहता है। यही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह स्पष्ट होता है तब डर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि डर परिवर्तन से जुड़ा है और तुम परिवर्तन नहीं हो। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे स्वयं को शरीर और नाम से जोड़ लेते हैं, पर जो भीतर जाग गया है उसके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं रहती। वह उसे जीवन की ही एक लय के रूप में देखता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह। यह बोध जीवन को गंभीर नहीं बल्कि गहरा बनाता है। गंभीरता बोझ है, गहराई हल्कापन है। जब मृत्यु का भय ढीला पड़ता है तब जीवन पहली बार पूरी तरह खुलता है। तब तुम भविष्य के लिए नहीं जीते, तुम इसी क्षण में जीते हो। तब हर पल मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यही पल वास्तविक है। बीता हुआ स्मृति है, आने वाला कल्पना है, जो है वही सत्य है। इसी क्षण में जीना ही उत्सव है। उत्सव का अर्थ शोर शराबा नहीं, उत्सव का अर्थ है जो है उसमें पूरी तरह उपस्थित होना, चलते हुए चलना, सुनते हुए सुनना, सांस लेते हुए सांस को महसूस करना। जब तुम आधे नहीं रहते तब जीवन पूरा लगता है, आधापन ही दुख है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जरूरतें कम हो गई हैं, चाहतें गिरने लगती हैं, लेकिन आनंद बढ़ता है। यह कोई त्याग नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जो आवश्यक है वह अपने आप रहता है, जो अनावश्यक है वह अपने आप छूट जाता है। तुम जबरदस्ती कुछ नहीं छोड़ते, तुम बस स्पष्ट हो जाते हो। स्पष्टता में जीवन सरल हो जाता है, सरलता में जीवन सुंदर हो जाता है, और सुंदरता में जीवन पवित्र हो जाता है। तब तुम किसी विशेष स्थान, किसी विशेष क्षण, किसी विशेष व्यक्ति का इंतजार नहीं करते। जहां तुम हो वही मंदिर है, जो तुम कर रहे हो वही प्रार्थना है। अब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं, मांगने की भाषा ही गिर जाती है। अब तुम्हारी हर सांस धन्यवाद बन जाती है। धन्यवाद किसी शब्द से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रकट होता है। तुम जो भी छूते हो उसमें कृतज्ञता उतर आती है, और तब यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि देने वाली कायनात बाहर कहीं नहीं थी, वो भीतर से ही बह रही थी। तुम बंद थे इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही तुम खुले, प्रवाह प्रकट हो गया। यह प्रवाह कभी रुकता नहीं, यह जीवन का स्वभाव है। अब तुम कोशिश नहीं करते कि कुछ विशेष बनो, तुम बस वही रहते हो जो तुम हो। और यही सबसे बड़ा रूपांतरण है, क्योंकि जब तुम स्वयं होते हो तब जीवन भी अपने वास्तविक रूप में तुम्हारे सामने आता है। यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है। इसलिए नहीं कि सब मिल गया, बल्कि इसलिए कि खोजने वाला ही विलीन हो गया। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल होना है शांत, सरल और जागरूक। और इस अवस्था में सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी कायनात तुम्हें देने में लगी हुई है। लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम जानते हो जो कुछ भी है पर्याप्त है, और पर्याप्त का अनुभव ही परम समृद्धि है। यही जीवन एक समस्या नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। और यह उत्सव किसी और के आने से नहीं, तुम्हारे जागने से शुरू होता है। समर्पण को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए उससे बचते हैं। उन्हें लगता है कि समर्पण का अर्थ है हार मान लेना, लेकिन समर्पण हार नहीं है।
समर्पण तो सबसे बड़ा साहस है। हार वहां होती है जहां संघर्ष होता है, और समर्पण वहां होता है जहां समझ आ जाती है। जब तुम जीवन से लड़ते हो तब थकते हो, जब तुम जीवन को समझ लेते हो तब थकान गिर जाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करते नहीं, समर्पण का अर्थ है जो कर रहे हो उसमें अहंकार न हो। कर्म चलता है लेकिन कर्ता नहीं रहता, प्रयास होता है लेकिन खिंचाव नहीं रहता। जैसे नदी बहती है, वह यह नहीं सोचती कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, वह बस बहती है और समुद्र अपने आप आ जाता है। विश्वास कोई विचार नहीं है जिसे तुम मान लो। विश्वास एक अनुभव है जो तब आता है जब तुम बार बार देखते हो कि जीवन तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए परिस्थितियां देता है। हर बार जब तुम टूटते हो, कुछ पुराना टूटता है, और जब पुराना टूटता है तो नए के लिए जगह बनती है। जीवन कभी व्यर्थ नहीं तोड़ता। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं है। वह भविष्य को पकड़ना चाहता है ताकि डर न रहे, लेकिन भविष्य कभी पकड़ में नहीं आता। जितना पकड़ते हो उतना फिसलता है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि नियंत्रण एक भ्रम है, उसी दिन तनाव ढीला पड़ने लगता है, और जहां तनाव गिरता है वहीं सहजता जन्म लेती है। सहजता कोई आलस्य नहीं है। सहजता का अर्थ है अपने स्वभाव के अनुसार जीना। जब तुम सहज होते हो तब तुम सही समय पर सही कदम उठाते हो। तब निर्णय सोच विचार से नहीं, स्पष्टता से आते हैं, और स्पष्टता शांति से जन्म लेती है, चिंता से नहीं। धीरे धीरे तुम पाते हो कि जीवन अब तुम्हें हिला नहीं पाता। प्रशंसा आती है जाती है, निंदा आती है जाती है, लाभ आता है हानि आती है, लेकिन भीतर कुछ स्थिर रहता है। यही स्थिरता तुम्हारा घर है। अब तुम बाहर भटकते नहीं क्योंकि तुम भीतर लौट आए हो। जब तुम भीतर टिक जाते हो तब रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी से सहारा नहीं मांगते, इसलिए किसी पर बोझ नहीं बनते। अब तुम किसी को पूरा करने नहीं आते, इसलिए किसी को अधूरा नहीं करते। अब तुम साथ होते हो, निर्भर नहीं। और यही स्वस्थ संबंध की भूमि है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण लगने लगता है, और यही उसकी सुंदरता है। बड़े बड़े सपनों का शोर नहीं रहता, लेकिन हर छोटे क्षण में गहराई होती है। चाय का एक घूंट, हवा का एक झोंका, किसी की एक मुस्कान, सब कुछ पर्याप्त लगता है, क्योंकि देखने वाला बदल चुका है। अब तुम जल्दी में नहीं रहते, समय से लड़ाई खत्म हो जाती है। तुम जानते हो कि जो होना है वह अपने समय पर होगा। अधैर्य का जन्म अविश्वास से होता है, और धैर्य का जन्म समझ से। जब समझ आ जाती है तब प्रतीक्षा भी मधुर हो जाती है।